हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाक फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, भारत और ईरान, रशिया और बेलारूस के द्वारा आयोजित ज़पाड मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। अब फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज यहाँ पर भारत का मैसेज क्लियर है उन तमाम वेस्टर्न कंट्रीज को, बी इट अमेरिका और बी इट द कंट्रीज इन यूरोप, कि भारत जो है वो अपने रशिया के साथ जो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है उसको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, जितना भी आप बुलिंग भारत का क्यों ना करो। फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत का इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना, जो इनफैक्ट बेलारूस में चल रहा है, जिस बेलारूस से वेस्ट को काफी ज्यादा परेशानी है, तो ये मैसेज क्लियरली भारत एक तरीके से देना चाहता है अपने वेस्टर्न पार्टनर्स को दैट इंडिया को अगर आप इस तरीके से प्रोवोक करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि भारत और रशिया की दोस्ती में लिमिटेशन आएंगी, इनफैक्ट इंडिया का पार्टनरशिप रशिया के साथ और बढ़ेगा ही। तो फ्रेंड्स, यहां पर भारत ने रशिया और बेलारूस में मिलिट्री एक्सरसाइज को ज्वाइन करके अपना मैसेज वापस से प्रूव किया है, और ये एक तरीके से ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक वेकअप कॉल है दैट आप इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करें कि कहां पे आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से आज एवेंचुअली यू आर लूजिंग इंडिया डे बाय डे। तो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि इंडिया, ईरान और तमाम तरीके के रशिया के की पार्टनर जो एशिया और अफ्रीका में हैं, इनका एक बड़ा कंसाइनमेंट, इनफैक्ट रिपोर्ट ये आ रहा है कि 1 लाख ट्रूप्स यहां पर पहुंचे हुए हैं जो ऑनगोइंग ज़पाड मिलिट्री एक्सरसाइज जो रशिया और बेलारूस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, इसको ज्वाइन किए हैं। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में चाइना को इन्विटेशन नहीं दिया गया है एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी इनविटेशन नहीं दिया गया है। तो ये क्लियरली ये बताता है कि अगर मिलिट्री की बात करें तो रशिया अभी भी भारत के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि रशिया और चाइना की दोस्ती, जिसको हम लोग नो लिमिट्स पार्टनरशिप कह लें या जो भी कह लें, बट ये दोस्ती सिंपली फ्रेंडशिप ऑफ कंपल्शन है बिकॉज रशिया की इकोनॉमी जो है वो चाइना पे टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड करती है, और इसीलिए रशिया का कोई म्यूचुअल एफिनिटी नहीं है चाइना के प्रति जितना रशिया का भारत के प्रति है और भारत का रशिया के प्रति है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो ज़पाड एक्सरसाइज है ये बेलारूस में चल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 2022 जब रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लॉन्च किया था, उसके बाद से भारत कभी भी ऐसे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने भारत को प्रोवोक किया, तो भारत ने फाइनली 2025 में पार्टिसिपेट किया, खासकर बेलारूस में पार्टिसिपेट किया, और उस समय पार्टिसिपेट किया जब आज इन ईस्टर्न यूरोप की जियो पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा टेंशन में आ चुकी है। आपने देखा रशिया और पोलैंड के बीच में क्या क्या चीजें हुई। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, भारत से जब पूछा गया तो भारत ने अब तक पॉलिसी यहां पे क्लियर किया, और भारत ने कहा कि ये जो डिप्लॉयमेंट है इससे इंडिया और रशिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन है और जो कैमल्डियर है, जो दोस्ती है, वो और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्री का जो एक स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन है और स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट है, इनको और ज्यादा लेवरेज मिलेगा। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री के हिसाब से यह भी कहा गया कि इंडियन फोर्सेस जो हैं वो रशियन काउंटर पार्ट्स के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग, टैक्टिकल ड्रिल्स और स्पेशल आर्म्स स्किल्स, ये सभी तरीके के सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस को यहां पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स और एनसीईआरटी नोट समरीज, ये तमाम चीजों के जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज है ये बेलारूस में चल रहा है, जहां पे रशियन फोर्सेस और रशिया के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं एशिया और अफ्रीका के,
वो सब अपने मिलिट्री ट्रूप्स को यहां पर भेजे हैं और लगभग 1 लाख ट्रूप्स इस समय बेलारूस में एक हाईली सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री ज़पाड एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हुए नजर आ रही है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज भारत प्रोबेबली नहीं जाता, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने प्रोवोक किया भारत के पास, ये मैसेज देना और जरूरी है। और इसीलिए भारत अपने मिलिट्री कंसाइनमेंट को तब भेजा है जब ईस्टर्न यूरोप की जियो पॉलिटिक्स आज काफी ज्यादा टेंशन में आते हुए दिख रही है। आपने देखा फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ी खबर आई थी जिससे वेस्टर्न कंट्रीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ कि ये जो ज़पाड एक्सरसाइज है उसमें रशिया और बेलारूस ने रिहर्स भी किया है कि कैसे रशियन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो रशिया ने बेलारूस में लगा रखा है उसको ये दोनों ज्वाइंटली लॉन्च कर सकते हैं अगर कल को वॉर होता है। तो फ्रेंड्स, इससे ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होते हुए दिखा था। और इसी के अलावा ज़पाड 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज में रशिया ने वापस से ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग किया, जिससे अगेन एक ऑफेंसिव टैक्टिक्स की वजह से वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के लिए काफी ज्यादा यहां पर परेशानी बढ़ी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स ये क्लियर है कि भारत इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, जो कि एक नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्सरसाइज यहां पर होते हुए नजर आ रही है। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसको और एक और डेवलपमेंट से कनेक्ट करूं, आपको पता है कि इसी ईस्टर्न यूरोप में रिसेंटली आपको पता है कि रशिया के कुछ जो ड्रोन्स हैं वो पोलैंड में चले गए। तो रशिया जो है अब धीरे धीरे अपना जो ईस्टर्न ऑफेंसिव है, जो ईस्ट यूरोप में ऑफेंसिव है, उसको और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और इसीलिए नाटो के जो चीफ है मार्क रूट, उन्होंने भी कहा कि रशिया जो है वो ईस्टर्न फ्लैंक में अपने एग्रेसिवनेस को काफी बढ़ा रहा है। और उसी का नतीजा है कि पॉलिश एयर स्पेस में पोलैंड में रशिया का जो ड्रोन है वो रिसेंटली एंटर कर गया था, जिसकी वजह से पोलैंड को इंटरसेप्ट करके उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज करना पड़ा। और टेंशन यहां तक बढ़ गई थी फ्रेंड्स कि आर्टिकल 5 के प्रिकर्सर में आर्टिकल 4 को पोलैंड को इन्वोक करना पड़ा, जिससे यह क्लियर कट साबित होता है कि जो नाटो कंट्रीज हैं वो भी अब इस ज़पाड मिलिट्री एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में अपने मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को काफी ज्यादा बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड थे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज एक बात तो क्लियर है कि चाहे जितना भी प्रेशर आ जाए, वो कहा जाता है कि जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट चेंज, बट एक चीज जो कांस्टेंट है इस पूरे केओस में, इस पूरे टर्बुलेंट वर्ल्ड ऑर्डर में, वो है इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन। और इसलिए आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट रशिया इज आवर मोस्ट स्पेशल एंड बेस्ट फ्रेंड। और फ्रेंड्स, इसीलिए रशिया ने भी रिसेंटली कहा कि जितना भी आप ऑब्स्ट्रक्ट करने का प्रयास करो, लेकिन भारत और रूस का दोस्ती जो है वो कभी भी फेल नहीं करेगा। और इसीलिए रशिया ने भी रेसिप्रोकेट करके भारत का शुक्रिया अदा किया था रिसेंटली कि कैसे भारत ने पूरे करेज के साथ अमेरिका के बुलिंग को रिसिस्ट किया और अपना टाइज मॉस्को के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इनफैक्ट रशिया ने यह भी कहा कि दोनों कंट्रीज आने वाले समय में स्टेडली एंड कॉन्फिडेंटली एडवांस करेंगे और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इस प्रोसेस को रोकने के लिए इट इज डेस्टिन्ड टू फेल। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से भारत ने रशिया के इस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, भारत हैज अगेन येट अनदर मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड टू द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।